हेलो गाइस, वीआरआर एजुकेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। तो हमारा आज पॉलिटी में जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसमें प्रियम्बल जो कि हमारा पहला टॉपिक था उसका आज दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने जस्टिस तक पढ़ लिया था, जहां हमने देखा था कि 3 प्रकार के जस्टिस जो कि हमारे संविधान के द्वारा लोगों को दिया गया है। कौन कौन से जस्टिस थे आपको याद होना चाहिए। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये जो जस्टिस का कंसेप्ट है ये कहाँ से लिया गया है। ये जो 3 प्रकार के जस्टिस हैं इसका कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है, तो रशियन रिवॉल्यूशन जो कि 1917 में हुआ था वहाँ से लिया गया। तो अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लिबर्टी। ठीक है, लिबर्टी देखेंगे। देखते हैं कि लिबर्टी जो है, लिबर्टी देखिए यहाँ पे लिखा है क्या है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। जो हमें फ्रीडम दिया गया है, किस चीज़ का फ्रीडम, तो फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फ्रीडम ऑफ फेथ, फ्रीडम ऑफ वर्शिप। तो वो चीज़ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और ये जो लिबर्टी है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि 1789 से 99 तक हुआ था वहाँ से यह कंसेप्ट लिया गया है लिबर्टी का। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस चीज़ के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे, डीपीएसपी में पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा इक्वालिटी। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस and of opportunity and to promote among them all। गाइस, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इक्वालिटी होता क्या है। इक्वालिटी मतलब समानता। तो हर एक फील्ड में समानता, जैसे कि कोई इंडिविजुअल है तो अगर कोई जॉब, कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें क्या होता है, हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि वो उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है अगर वो एलिजिबल हो तो। ठीक है, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ये भी याद रखना है कि उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। ठीक है, आगे देखिए अगला वर्ड क्या है। और बहुत सारे जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी के बारे में हम लोग फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़ेंगे और डीपीएसपी में भी पढ़ेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है फंडामेंटल राइट्स। वो हम पढ़ेंगे, उसमें और एक्सप्लेन करके इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सब चीज़ देखेंगे। आगे देखते हैं फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी गाइस क्या होता है, भाईचारा। ठीक है, तो भाईचारा मीन्स क्या, अब देखिए एक वर्ड आता है कि डिग्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल मतलब किसी व्यक्ति के गरिमा को बनाना या बनाए रखना। और क्या होता है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, एक किसी नेशन का, एक राष्ट्र का अखंडता और एकता को बनाए रखना, ये फ्रेटर्निटी में आता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट जो हमारे प्रियम्बल में है, जो डेट दिया हुआ है 26 नवंबर 1949। इसी दिन जो है हम लोगों ने क्या किया था, अपने संविधान को अपनाया था। इसलिए 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। गाइस, एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत यहाँ पे है कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, लेकिन 26 दिसंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। तो एग्ज़ाम में 26 दिसंबर को हम लोग, माफ़ कीजिएगा, 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि 26 नवंबर को हम लोग क्यों मनाते हैं। तो चूँकि इस दिन ही हम लोगों ने अपने संविधान को अडॉप्ट किया था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी देखिए, 26 नवंबर को तो हमने इसे इनेक्ट कर दिया था, इसलिए वहाँ से हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। लेकिन 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं, तो 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार पूर्ण स्वराज के लिए झंडोत्तोलन किया था, तिरंगा फहराया था। तो उसी डेट को याद रखने के लिए हम लोग 26 जनवरी 1950 से अपना गणतंत्र दिवस मनाना शुरू करते हैं। चलिए गाइस, तो ये हो गया। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो प्रियम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। देखिए यहाँ पे
दो चीज़ आती है, दो केस है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। एक है बेरुबारी संघ मामला, जो कि क्या कहलाता है, बेरुबारी यूनियन केस, जो कि 1960 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि प्रियम्बल जो है वो संविधान का भाग नहीं होगा। लेकिन फिर 1973 में एक बहुत ही प्रसिद्ध केस, केशवानंद भारती केस हुआ था, जो कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले ओपिनियन को रिजेक्ट कर दिया था और फिर बताया था कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक अभिन्न अंग है। तो अब अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इज द प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम क्या बोलेंगे, यस, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए अब इसमें कुछ देख लेते हैं। कुछ जो थिंकर्स थे उन्होंने प्रियम्बल को कैसे देखा है और उनके इसके बारे में क्या कहा है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। जैसे एक हमारे के.एम. मुंशी हैं, उन्होंने क्या कहा था कि प्रियम्बल जो है वो होरोस्कोप है आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का। मतलब समझिए इसका, हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। मतलब हम जो आगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे उसके लिए जो हमारा एक भविष्य तय होता है कि किस बेसिस पे बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिए प्रियम्बल को उन्होंने बताया है। उसके बाद देखेंगे कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है। तो पंडित ठाकुरदास भार्गव ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा है, प्रियम्बल को। याद रखिएगा, जब ये पूछा जाए हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो वो आर्टिकल 32 को कहा जाता है, जो कि B.R. अम्बेडकर ने कहा था। वो हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे। इसके बाद गाइस अब बात रही कि इसमें अमेंडमेंट कैसे हो सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, आर्टिकल 368 के तहत, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं आर्टिकल 368 के तहत। उसी के तहत एक बार इसमें अमेंडमेंट हुआ है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और ये जो है जस्टिसिएबल नहीं है, जो हमारा प्रियम्बल है वो जस्टिसिएबल नहीं है। आप प्रियम्बल के आधार पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इसे चैलेंज नहीं कर सकते हैं किसी चीज़ को, जैसे कि हम फंडामेंटल राइट के केस में कर सकते हैं। अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायोलेट होता है तो हम डायरेक्ट उस पर कर सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। उसको क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट वायोलेट हुआ है। उसके लिए हम चैलेंज कर सकते हैं कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। तो गाइस, इसी के साथ हमारा प्रियम्बल का ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।